पीके क्लासेस साइंस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने गतिमान आवेश और चुंबकत्व के पहला न्यूमेरिकल मैंने करा दिया और इसके लिए दूसरा न्यूमेरिकल है। कौन सा वाला ये बेटा? दूसरा। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है क्योंकि ये जो आया हुआ है 2018 में, किसमें? वर्ष 2018 में आया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें तो क्या क्या पूछ रहा है, मैंने आपके लिए जितने भी सूत्र बनते थे वो मैंने सूत्र आपके लिए इस सवाल में करा दिए थे। कौन सा चैप्टर है ये बेटा? चौथा लेसन है, लेसन कौन सा बेटा? फोर्थ। ठीक है, ये लेसन है फोर्थ, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, उसका है, देखो ध्यान रखो। एक एल्फा कण, क्या बेटा? एक एल्फा कण एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कहां पर रखा बेटा? लंबवत रखा हुआ है। 6.0 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, चाल से चलता है। क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स यानी क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व 0.2 वेबर मीटर पर सेकंड है। ठीक है, पर कितना बल लगाया जाए, कितना बल लगाया जाए तथा इसका त्वरण ज्ञात करना है। हमें क्या क्या करना है? बल क्या है? कैपिटल F निकालना और त्वरण A निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें सवाल में दे रखा क्या क्या? चुंबकीय फ्लक्स देखो हमें दिया है सवाल में दे रखा पहले एल्फा कण पर आवेश Q बराबर इतना दे रखा है और एल्फा कण का द्रव्यमान हमें ये दे रखा है, क्योंकि जब त्वरण निकाला जाएगा द्रव्यमान बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए बेटा सूत्र कौन सा होगा इसमें? देखो ध्यान से पहले तो हम देखते हैं इसमें सवाल में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है? B बराबर यानी एक लंबवत है। क्या है? लंबवत। तो देखो इसका क्या है, देखो ध्यान से, ये बेटा लंबवत है, ये है लंबवत। और लंबवत के लिए क्या करा जाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र कहां लग रहा है? लंबवत लग रहा है। और लंबवत के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 90। क्या थीटा बराबर कितना दे रखा है इसमें? 90 लगा देंगे। साइन थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये लंबवत के लिए क्या 90 डिग्री लगाएगा। ठीक है, तो आपके लिए देखो हमें क्या रखा है? देखो दे रखा है यानी क्षेत्र का फ्लक्स हमें दे रखा है। देखो Q बराबर यानी आवेश, पहले देख लो, यानी होगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रा होता है बेटा कूलम। एल्फा कण का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान M दे रखा है हमें। M कितना दे रखा है? M दे रखा है बेटा 6.65 गुणा 10⁵5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें निकालना क्या बेटा? F निकालना। क्या निकालना है इसमें? अब देखो इसमें और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है B। क्या दे रखा है बेटा? B। ठीक है, 6.0 गुणा 10⁵5 मीटर पर सेकंड यानी इसका वेग दे रखा है, यानी 4 से चलता है। B बराबर कितना? B है ये स्मॉल b। और देखो बेटा क्षेत्र घनत्व बेटा किससे दिखाएंगे इसमें? ये बेटा 100 से, यानी विद्युत क्षेत्र वाला B बराबर कितना? 2.002 वेबर मीटर। ठीक है, सारी यूनिट जो है मीटर में दी है, इसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है क्योंकि सारी सेम है, सब क्या है? सेम। तो देखो इसका सूत्र होता है बेटा F बराबर होता है QB sin थीटा। ठीक है, इस सूत्र से निकालेंगे, या क्योंकि आप क्या पूछा बेटा? पर कितना बल लगता है, F बराबर Q बराबर कितना दे रखा है? 3.2 गुणा 10⁻⁻19 गुणा B कितना देखा है? 6 B दे रखा है 0 गुणा 10⁵5 पॉइंट है ये। ठीक है, गुणा B कितना दे रखा है? वेबर कितना देखा है? देखो B कितना दे रखा है? 0.2 यानी 2.0 गुणा साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर 90 का साइन थीटा बराबर थीटा का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो हम क्या लगा लेंगे? बल लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? बल। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो मैंने बल लगा लिया है, तो तुम्हें इसकी जगह क्या लगा लिया? बल। ठीक है, F बराबर देखो ध्यान से इसमें करेंगे बेटा, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट और पॉइंट। क्या करेंगे बेटा? देखो ध्यान से 1 2 3 हमें कितना? एक संख्या के पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या और पॉइंट के बाद एक संख्या, तो हमें कितना लगा? 1
2 और 3, हमें 3 जीरो बढ़ाने हैं। कितने बेटा? 3 जीरो बढ़ाने हैं। 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने ही जीरो बटे में लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब अगले बढ़ा लेते हैं। तो इस सवाल के लिए f बराबर कितना हो जाएगा? 32 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 60 गुणा 10 की घात 5 गुणा 2 गुणा 1 बटे कितना बेटा? बटे 1000 बटे 1000। देखो जो कट रहा है वो काट लो बेटा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके लिए करेंगे तो 50 कितनी बार जाएगा? 50 बार। ठीक है, अब कुछ कट रहा है 2 से काट लो, 2 से फिर काट लो, ये 25 बार चला जाएगा और ये चला जाएगा 16 बार। 16 बार। अब कुछ नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा। देखो ये माइनस की 19 और ये 5 प्लस किया तो क्या हो जाएगा? घात क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? घट जाएंगे। f बराबर हो जाएगा, पहले गुणा हो जाएगी। देखो ये 6 बचे, कितने बचे? 16 पंजे कितना? 16 पंजे 80 कितना? सॉरी 16 पंजे 80, 16 छिक 96 कितनी बार जाएगा? जो एक लाख बढ़ा 16 गुणा 6, 16 गुणा 6। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। और घात कितनी रहेगी बेटा? घात रहेगी 30 की -14 कितनी? -14। ठीक है, क्योंकि 19 वाली 5 घटा देंगे गुणा में। ठीक है, बटे कितना? बटे 25 कितना? 25। ठीक है, अब देखो इसके लिए इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर तो F बराबर हो जाएगा बल बराबर, यानी एल्फा कण पे लगाया गया बल है, एल्फा कण पे लगाया गया बल। तो F बराबर, ध्यान से देखो, 16 छिक 96 कितना हो जाएगा बेटा? 96 गुणा 10 की घात -14। ठीक है, बटे 25 कितना? 25। जितना काटना था वो काट दिया मैंने। ठीक है, अब देखो छोटा कर लेते हैं, क्योंकि छोटा कर ले। 25 तिया 75 कितनी बार जा रहा है? 25 तिया 75 3 बार जा रहे हैं, यानी 25 की गुणा कैसे कर लो बेटा? तो भाग कर लो 96 को, कितनी बार चलेगा? 3 बार। कितना? 75 हो गया, 75 हो गया। कितना रहेगा भाई? 5। लगभग कितना आ जाएगा? 100। ये 4 घटा दो, 21 रह गया। कितना? 21। 5 लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 25 अट्ठे 25 अट्ठे बेटा 200 कितना? 200 बटे कितना? 10। 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी F बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, क्या आ जाएगा? 3.84 गुणा 10 की घात 14। ठीक है, और बेटा कितनी यूनिट कितनी है? F की यूनिट क्या होती है? बल की, वो बल की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। कितना आ जाएगा? न्यूटन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एक आंसर और निकलना है, तथा इसका त्वरण। देखो ये तो कितना बल लगाया गया, ये बल वाला आ गया, और त्वरण हम देखो यहां से निकाल लेते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। बेटा देखो ये सवाल आया नहीं, आया इस बोर्ड पर आया नहीं था। ठीक है, तो आगे देखो मैंने बताया था F बराबर क्या होता है बेटा? ma। हमें क्या निकालना है? त्वरण। ठीक है, देखो एल्फा कण का द्रव्यमान बेटा कितना होता है? -27 होता है। कितना? -27। ठीक है, 5 ले लेना है। तो F बराबर कितना हो गया? देखो मैंने बताया था A बराबर त्वरण निकालना है, तो त्वरण बराबर क्या हो गया? F/m। और F कितना दिया था हमें? कितना देने का था बेटा? 3.84 गुणा 10 की घात -14। ठीक है, न्यूटन। बटे M कितना? M ये वाला M 6.65 गुणा 10 की घात -27। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, पॉइंट से पॉइंट क्या हटा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर है, दोनों हट जाएंगे। ये बेटा माइनस है 27 घात, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 84 बटे 665 गुणा 10 की घात -14। ठीक है, और ये प्लस कितना बेटा? 27। ये घातक क्या चले जाएंगे? ऊपर। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा, तो ध्यान से 384 और कितना रह गया? 7 दूनी 14, यानी 13। घात कितनी रहेगी बेटा? 13 घात काय की? प्लस की। काय की रहेगी बेटा? प्लस की घात है, क्योंकि 27 ज्यादा है तो ये 14 है, यानी 13 10 की घात 13 बटे 665। अब बेटा देखो ये प्लस में घात है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? एक जीरो यहाँ से नीचे उतार लेंगे, तो क्या आ जाएगा? क्योंकि भाग चला जाएगा, नहीं तो पॉइंटों में संख्या आ जाएगी। ठीक है,
क्वांटम आ जाएगा। तो देखो ध्यान से 384, एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो एक घात क्या कर लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे इसके बराबर, बटे कितना 665 गुणा 10 की घात कितनी घात रह गई 12, कितनी रह गई 12। अब इसको जब भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, यानी 6 पंजे 30, यानी 65 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। कितनी बार, 5 बार चला जाएगा। 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 77, जब भाग करोगे तो इतना आ जाएगा, गुणा कितना 10 की घात कितना 12। और बेटा त्वरण का यूनिट क्या होती है, एक ही त्वरण का मीटर, मीटर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका ये आया आंसर, ये वाला आया, ये आपका आ गया त्वरण, यानी ए बराबर क्या, ए बराबर, ए बराबर देखो ए बराबर यहां से लिख लो 5 5 77 गुणा 10 की घात 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण निकल आया, ठीक है। क्या आ गया त्वरण, और हमें त्वरण ही पूछा था, इसका त्वरण क्या होगा। देखो दो चीज पूछी है, इसमें क्या बल पूछा था और त्वरण पूछा था, ठीक है। बहुत छोटा है इसलिए उसमें आया नहीं पाया, तो इसलिए इसके लिए सवाल बड़ा था, लेकिन आपके लिए सूत्र याद होंगे तो कुछ भी बड़ा नहीं है, ठीक है। आगे देखो बेटा, हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि तीसरे सवाल पास है, ठीक है बेटा। तीसरा सवाल जैसे मैंने दूसरा सवाल कराया था सेम उसी की तरह है, उसी की तरह है। उसकी क्या वैल्यू चेंज हो गई, क्या वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। देखो 3.4 गुणा 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। ये भी क्या बेटा लंबवत, और जब कोई चीज लंबवत होती है तो लंबवत के लिए क्या क्या लगाते हैं हम, साइन थीटा बराबर क्या लगाते हैं, वो साइन थीटा बराबर लगाते हैं, साइन कितना लंबवत के लिए 90 का कोण बनता है, और 90 के बराबर क्या साइन 90 का मान क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक, ठीक है। तो हम लगाते हैं एक, ठीक है सवाल में। लेकिन कितना दे रखा है देखो बी क्या 4, यानी दिया है, यानी देखो दिया है, ठीक है। बी बराबर, यानी बी बराबर कितना है 3.4 गुणा 10 की घात 7, ठीक है। और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्या बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र में क्या बेटा लंबवत, अगर लंबवत है तो क्या देखो ध्यान से, तो ये क्या आएगा समकोण बनने आया, और साइन 90 का कोण कितना होता है बेटा 90 डिग्री, यानी समकोण का कोण, जब समकोण बनता है लंबवत में तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, लंबवत दिशा में प्रवेश करता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यानी तीव्रता नहीं बेटा क्या चुंबकता, यानी चुंबकीय क्या चुंबकीय यानी तीव्रता की, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्या बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है कितनी है 2.0 वेबर की मीटर हो तो प्रोटॉन पर आरोपित बल कितना बेटा, आरोपित बल है, क्या है आरोपित बल, ठीक है एफ निकालना है हमें, तथा उसमें उत्पन्न त्वरण क्या निकालना है बेटा, उत्पन्न त्वरण निकालना है। देखो ध्यान से बी दिया तो बी चुंबकीय क्षेत्र में कितना देखा बेटा 0.2 कितना, देखो यहां से यानी 2.0 वेबर, कितना वेबर और मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, देखो ये चीजें दे रखी हैं और हमें देखो एम का मान दे रखा है, एम का और क्यू का मान दे रखा है, ठीक है सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ, और एक निकालेंगे बेटा उत्पन्न त्वरण यानी ए का मान, वो त्वरण का, ठीक है ए निकालना। अब देखो सवाल में यहाँ से लाइन खींच लेते हैं और देखो इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है इधर से सॉल्व करते हैं। तो सूत्र से ए बराबर क्या होता है क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए बराबर इसमें क्या बेटा सूत्र से
हमें क्या निकालना है, पहले तो निकालना होगा बेटा आरोपित बल। बल क्या, F निकालना होगा। F बराबर क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा बी कितना दे रखा है 3.4 गुणा 10 की घात 7 गुणा बी कितना दे रखा है 2 बराबर कितना 2.0 कितना, और साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कितना लगाएंगे बेटा 1, कितना लगा लेंगे 1, कितना लगा लेंगे 1। ठीक है, तो आपके लिए देखो अब सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा 1 2 और 1 3, कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, अब एक लाइन और बढ़ा लो इसमें, ये देखो घात 19 है, ये कितनी है 7, तो ये घट जाएंगे, कितने रह जाएंगे 16, क्या रह जाएगा F बराबर 16 गुणा, तो 19 में से कितनी चली जाएंगी 4 में और 3, कितना रह रहा है बेटा 12, कितनी घात रह रही है, कितनी रह रही है भाई, यानी 4 और 3 और लगा लेंगे तो कितने रह जाएंगे 12, 10 की घात माइनस 12। ठीक है, गुणा, ठीक है 3 5 नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 तो हमने पहले से लगा लिया, यानी 0 बढ़ा लिए। ठीक है, 34 हो जाएगा, गुणा कितना 34 गुणा 20 बटे 1 की जब गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, 0 0 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 2 बार चला जाएगा, कितनी बार 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर काट ले 17, 2 से काट लेते हैं 17 बार, और ये कितना जाएगा 25, कितने आ जाएगा 25। ठीक है, आपके लिए देखो 4 तो वो चलेगा और बेटा 4 वो 3 वो, यानी कितने जाएगा 12 रहेंगे, कितने जाएगा 12। F बराबर कितना हो गया देखो ध्यान से 17, कितना लगेगा, और कुछ नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, देखो ध्यान से 17 दूनी 34, कितना ये रह गया 17 दूनी 34 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस 12 बटे कितना 25, कितना 25। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ काटा था 2 बार, कितनी बार आता है 2 बार। ठीक है, अब एक बार और गुणा कर लो इसकी, एक बार और गुणा कर लो। ठीक है, इसके सामने लिख लो 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 8 3 24 और 3 27, कितना 27 बटे 25 गुणा 10 की घात माइनस कितना 12, कितना 12। अब देखो चला जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई 25 एकम, कितनी बार जा रहा है 25 एकम 25, कितना रहेगा 2 72, कितना 72, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 50 हो जाएगा, कितना रह जाएगा 22 रह जाएगा, 5 हटा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 25 नेमा कितना आ जाएगा 25 नेमा, कितनी बार जा रहा है 9 बार, और 9 बार जा रहा है तो कितना चला जाएगा देखो ध्यान से, इसका जो आंसर आएगा F बराबर कितना आ गया देखो ध्यान से 12.9 और 20 रह गए 200, कितना चला जाएगा 25 अट्ठे 98, कितना चला जाएगा 98 गुणा 10 की घात माइनस 12, कितना 12, और कितना आएगा बेटा न्यूटन, क्या आ जाएगा न्यूटन। ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गया एक आ गया आंसर। F निकाल दिया हमने, F मत आरोपित बल निकाल दिया मैंने, आरोपित बल। और देखो इसमें क्या निकालना है त्वरण निकालना है, उसमें उत्पन्न त्वरण कितना है, उत्पन्न त्वरण, त्वरण के लिए बेटा त्वरण उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या मैंने बताया था, F बराबर क्या होता है सूत्र, F बराबर होता है M A, और A ले आएंगे इधर को तो F ऊपर चला जाएगा और M नीचे आएगा। ठीक है, और F का मान कितना दे रखा बेटा 12.98 गुणा 10 की घात माइनस 12
बटे m का मान देखो ध्यान से 1.767 गुणा 10 की घात -27 ठीक है। ए बराबर देखो ध्यान से पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या इधर है और दो संख्या इधर है ठीक है। ये माइनस ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा 1298 और बटे कितना रहेगा 167 ठीक है। और ये क्या है प्लस का हो जाएगा 10 की घात -12 प्लस 27 ठीक है। तो ए बराबर इसको जब काटेंगे कितनी बार चला जाएगा भाई ध्यान से, एक चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। कितनी बार 6 5 65 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा कितना बचा 12 निकाल लेंगे गुणा 10 की घात 15 प्लस के 15 घात बचेंगे ठीक है। तो ए बराबर यहाँ से देख लो ए बराबर क्या आ जाएगा 6 5 काट देंगे ठीक है। तो 6 5 ये भाग कर लेना भाई, भाग करके आंसर आ जाएगा ठीक है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण की इकाई क्या होती है मीटर पर सेकंड ठीक है। आपका देखो उसी तरह से सेम आंसर है, ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया, क्योंकि देखो सवाल लंबा है। और एक चीज आपके लिए बताइए, घातों को क्या करना बेटा, इसको क्या तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 6 5 इतनी बार भाग देंगे इससे, ये तो 67 है और 1298 को क्या करेंगे भाग देंगे तो इतना आ जाएगा ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये क्लास यही समाप्त की जाती है, क्योंकि इसके आगे के सवाल इसके लिए कल कराते हैं ठीक है। अब केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा इंटर का, और उसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट के द्वारा IUPAC सिखाई जाएगी ठीक है। उसको देखना ना भूलें, क्योंकि शुरुआत से करा रहे हो वो। नेम के बाद क्या लगेगा, नेम के पहले क्या लगेगा, और ग्रुप क्रियात्मक समूह याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटर लेवल की IUPAC और बहुत ही अच्छे तरह से ग्रुप में बताऊंगा, ग्रुप के बाद याद भी कराऊंगा ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।